Praise the Lord. मत्ती पुस्तक 11 अध्याय में 27 वचन पढ़ेंगे। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर उससे पुत्र प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। पिता ने यीशु मसीह को धरती में भेजा। हालेलुया। पिता ने यीशु मसीह को धरती में भेजा। यीशु ने सेवकों को दुनिया में भेजा। हालेलुया। यीशु दुनिया में आया, शैतान भी दुनिया में आया, पास्टर भी दुनिया में आया। फिर से वचन को पढ़ेंगे। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और मेरा पिता ने सब कुछ मुझे सौंपा। सब कुछ मतलब सब कुछ। यहां तक यीशु मसीह कह रहा, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया। हालेलुया। यहां तक न्याय करने का अधिकार मुझे दिया, चंगा करने का अधिकार मुझे दिया। मैं पिता का ओर से आया, पिता मुझे जानता है, मैं पिता को जानता हूं। हालेलुया। कोई भी परमेश्वर को नहीं देखा, कोई भी परमेश्वर को नहीं जानता है, कोई भी पिता को नहीं देखा, कोई भी पिता को नहीं जानता है। कोई भी कहाँ पिता है उधर अगर कोई गया तो यीशु मसीह गया। हालेलुया। यीशु का पिता के बारे में जानने वाला यीशु मसीह है, पिता के बारे में बताने वाला यीशु मसीह है, पिता का दिल की बात बताने वाला यीशु मसीह है। पिता कहाँ रहता है उसके बारे में जानकारी यीशु के पास है। अभी हम नहीं जानता है। हालेलुया। इसलिए जहाँ पिता है वो कह रहा है योहान पुस्तक में 14 अध्याय में, हालेलुया, तुम व्याकुल मत हो। हालेलुया। तुम्हारा मन व्याकुल मत हो, मेरे ऊपर भी विश्वास करो, मेरा पिता के ऊपर भी विश्वास करो। मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए एक घर बनाने के लिए जा रहा हूँ। जाने के बाद फिर आऊँगा, जहाँ मेरा पिता है उधर मैं होएगा, जहाँ मैं आए वहाँ पर तुम लोग होएगा। हालेलुया। अभी मैं तुम्हारे लिए खूबसूरत घर बनाने के लिए जा रहा हूँ, वापस आऊँगा जब तक तुम तैयार हो जाओ। हालेलुया। जैसे पिता को, हालेलुया, पिता ने यीशु को बेचा। और नीचे का वचन भी पढ़ेगा, 28 वचन भी पढ़ेगा। हे सब परिश्रम करने वाले, सभी परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए इस लोग। दुनिया में कई प्रकार की टेंशन है, चिंता है, परेशानियां है, सतावा है, बीमारियां है, पैसा का तकलीफ है, काम का तकलीफ है। हालेलुया। चंगाई नहीं है, मन में बीमारी, शरीर में बीमारी, आत्मा में बीमारी। हालेलुया। का सारे प्रकार के हम दबाव में आए। ये परिश्रम करने वाले बहुत से दबे लोग, तुम सब मेरा पास आ जाओ। यीशु को पिता ने धरती में भेज दिया। अभी यीशु बोलता है परिश्रम करने वाले मेरा पास आ जाओ। बीमारी आए मेरा पास आ जाओ, तकलीफ आए मेरा पास आ जाओ, बोझ में आए मेरा पास आ जाओ, पाप में आए डूब गया दलदल में मेरा पास आ जाओ। ज़्यादा वजन है, वजन उठा नहीं पाता है, ज़्यादा बीमारी है, सह नहीं पाता है, ज़्यादा कर्जा में डूब गया, बाहर आ नहीं पाता है, सारा बोझ मुझ पर डालो, अब मेरा हालेलुया बोझ को तुम ले लो। ऐसा 29 वचन में लिखा। आगे पढ़ेगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरे बोझ को तुम उठा लो और मुझसे सीखो, और मेरे पास आके सीखो, क्योंकि
मैं नम्र और मन में दीन हूँ। नम्र और मन में दीन हूँ। दीन है। अभी मेरे पास आ जाओ, मैं नम्र है और दीन है। तीन व्यक्ति मन में नम्र और तीन व्यक्ति जो है उसके पास जाने से हमारा पास जितना भी पहुंच आने के बाद क्या होता है, टेंशन आता है, कभी गुस्सा आता है, कभी नफरत होता है, कभी जीवन से नफरत हो जाता है। इसलिए वो कह रहा मेरे पास आ जाओ, मैं नम्रता से पैरा हुआ व्यक्ति है, नम्र है। इतना बड़ा परमेश्वर के पास नम्रता है, सहनशीलता है, हालेलुया। दीन आए, दीन होके वो इस दुनिया में आए। इसलिए मुझसे सीखो, मैं कैसा कैसा सह रहा हूँ, मैं कैसा कैसा लोगों को क्षमा कर रहा हूँ, मैं कैसा कैसा उनको लेके चलता हूँ। विरोध बोलना वाला को मुझसे सीखेगा, सेम गुण तुम्हारा अंदर भी आएगा। हालेलुया। हालेलुया। अभी हम योवान पुस्तक 14 अध्याय में 6 वचन पढ़ेगा। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मेरे बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच अभी सकता। पहले बोलता है मैं पिता का ओर से आया, पहले बोलता है पिता का ओर से मैं आया। हालेलुया। हालेलुया। मैं ही मार्ग, मैं सत्य, मैं जीवन है, यहां कह रहा है। ऊपर वचन बोलता है पिता को कोई देखा नहीं, पिता कहाँ रहता हूँ मैं जानता हूँ, पिता कैसा है उसके बारे में मैं जानता हूँ, पिता का गुण क्या है उसके बारे में मैं जानता हूँ, मैं वहां से आया है। तो चेले कह रहा है तो हमको ये काम करो, हमको पिता को बता दो। क्या बोलता है? 7 वचन पढ़ेगा। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। हालेलुया। यीशु बोलता है यदि तू मुझे जान गया तो यीशु को जाना, पिता को जाना, मुझे देखा तो यीशु को देखा। ऐसा कैसा प्रभु, हमको पिता को देखना है, आप तो यीशु है। हालेलुया। तो बोल रहा है मैं पुत्र बन के आया, मैं परमेश्वर है। हालेलुया। मैं परमेश्वर है, मैं पुत्र बन के आया, मैं मनुष्य बन के आया, मैं मांस रूप में मैं आया, लेकिन मैं परमेश्वर है। अगर मुझे आप लोग पिता नहीं मानता है तो कम से कम मेरी चमत्कार को जानो, मेरी क्रिया को जानो, मेरी नम्रता को जानो, मेरी दीनता को जानो। क्या क्या मेरे साथ भी हो रहा है उसके बावजूद भी मैं ये सेवा कर रहा हूँ, मैं विरोधी को भी क्षमा कर रहा हूँ। मुझे पकड़ने के लिए आया, उसके भी कान को मैं चिपका दिया। हालेलुया। वो मुझे पकड़ा, वो मेरे कंधे पर हाथ डाला, मेरा कॉलर पकड़ा, मेरा अपमान किया, उसका बावजूद भी मैंने उसको क्षमा किया। क्षमा मनुष्य नहीं कर सकता है, क्षमा परमेश्वर ही कर सकता है। हालेलुया। इसलिए मेरा गुण को आप पहचानो, मेरा गुण को आप पहचानो, मेरा क्रिया को आप पहचानो, मेरे चमत्कार को आप पहचानो। हालेलुया। शैतान भी मेरा कहने पर क्या हो जाता है? अधीन हो जाता है, सुनने लगता, भागने लगता है, कांपने लगता, तरतराने लगता मेरा नाम से। तो मनुष्य हुआ तो कैसा शैतान कांपेगा, कैसा डरेगा? मैं परमेश्वर है। हालेलुया। मैं परमेश्वर है, मैं परमेश्वर का पुत्र बन के आया। हालेलुया। मुझे देखा तो परमेश्वर को देखा। पढ़ेगा 7 पढ़ेगा। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखे भी हो। हालेलुया। 28 में, मत्ती 28 से 18-19 में वो बोलता है आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, मैं जिसको चाहूं उसको मैं देऊंगा, जिसको चाहूं उसको मैं देऊंगा। शैतान बोलता है एक बार सरेंडर हो जा,
मैं जिसको चाहूं उसको दूंगा, है ना। यीशु मसीह बोलता है आकाश पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, इसलिए तुम बिंदास जाओ इस दुनिया में। मैं तुमको पेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, हालेलुया। शेर के बीच में भेजता हूँ, तूफान के बीच में भेजता हूँ, हालेलुया। हालेलुया। सताओं के बीच में भेजता हूँ। इस दुनिया में मैं तुम्हें भेजता हूँ। कोई तुम्हारा ऊपर कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि सारा अधिकार मेरे पास है। वो अधिकार मैं तुमको दे रहा हूँ, तुम भी जाओ, हालेलुया, हालेलुया। 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 योवान 19 अध्याय में 30 वचन पढ़ेगा। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। हालेलुया। यीशु मसीह बोल रहा है मेरा सेवकाई पूरा हो गया, हालेलुया। आखिरी समय मरने वाला व्यक्ति को तुम्हारी इच्छा क्या है, जेल में भी पूछता है फांसी देने से पहले तुम्हारी इच्छा क्या है, वो तुमको दिया जाएगा, खिलाया जाएगा, पिलाया जाएगा। जेल में अगर कोई क्वार्टर भी मांगता है तो क्या करता आखिर में, ठीक है भाई तू पी ले। यीशु मसीह पानी मांग रहा है तो लोग क्या दिया, सिर का कड़वा को पिलाया। अभी वो प्यासा बोल रहा है, उसकी प्यासा क्या है, जगत उद्धार पाना है, दुनिया उद्धार पाना है। उन लोग को क्या पिलाया, सरकंड पिलाया। क्यों सरकंड पिलाया, उनका अंदर था वो पिलाया, वो प्रकट किया। यीशु के अंदर क्या था, इतना मार आने के बाद भी उनका क्या था, ये दुनिया उद्धार पाना है, मुझे मारने वाला भी उद्धार पाना है, मुझे चूल्हे पे चढ़ाने वाला भी उद्धार पाना है, इसलिए मैं प्यासा हूँ बोला। तो ये लोग, हाँ आपका प्यासा क्या प्रभु, हम आपकी इच्छा को पूरा करेंगे, है ना। कोई पास्टर लोग हालेलुया बोल के चाहता है, हम मरने के बाद तुम क्या करना चाहिए, इस सेवा को करना चाहिए, इसको संभालना चाहिए। वैसे यीशु भी बोल रहा है मैं प्यासा हूँ, अभी मैं जाना वाला हूँ, इसका बात इसका कंटिन्यू करना है, लगातार ये सेवकाई को करना है ना। पछावा अधूरा काम को तुम लोग को करना है। मैं इस चीज का प्यासा हूँ। ये लोग को अपना दिल का अंदर जो था कड़वा पैरा हुआ था उसको यीशु को पिलाया। कड़वा पीने के बाद श्राप देना चाहिए था, डांटना चाहिए था, लेकिन यीशु बोला पूरा हो गया। मेरे साथ तुम लोग आखिर तक जो किया, ये भी वचन में लिखा, ये पूरा हो गया, पूरा हो गया। हालेलुया। आखिरी तक एक व्यक्ति को, एक सेवक को कोई मरते दम तक मारता बोलेगा तो वो आखिर तक वो कड़वा, उनका अंदर कड़वट को वो क्या कर रहा है, प्रकट करता है। हालेलुया। आखिरी तक वो प्रकट करता है। और यीशु आखिरी तक मैं प्यासा हूँ। इस सेवान को वो कह रहा है देखो स्वर्ग खुला हुआ है, मैं स्वर्ग को देख रहा हूँ। हालेलुया। ये लोग पत्थर मार रहा है तो स्तेवान ने बोला ये पिता, ये लोग जो किया इसको सजा मत देना, क्षमा करना। क्यों ऐसा बोल पाया, उस समय पूरे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। हालेलुया। यीशु का गुण से परिपूर्ण था, इसलिए जो यीशु मसीह ने कहा वो शब्द स्तेवान प्रवृत्तियों पुस्तक में 57 7 अध्याय में 57 से पढ़ेगा। 58 से पढ़ो, टाइम नहीं है, 58 से पढ़ो। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कमरा कान बंद कर लिया और एक साथ उस पर झपके
और उसे नगर के बाहर निकाल कर उस पर पथरवाह करने लगे। गवाहों ने अपने अपने कपड़े साउल नामक एक जवान के पैरों के पास उतार कर रख दिए। वह स्तिफनुस पर पथरवाह करते रहे और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। यह कहकर वह सो गया। हालेलुया। हालेलुया। पत्थर मार रहा है, सब लोग मार रहा है, अभी इसको पता भी मरना वाला है। हालेलुया, मरना वाला है। इस समय ये प्रभु पत्थर मारना वाला को तू क्या कर, क्षमा कर, क्षमा कर। तो पिता ने यीशु मसीह को सेवा करने के लिए, बचाने के लिए, प्राण देने के लिए बेचा। यीशु मसीह ने सेवक को बेचा लोगों को बचाने के लिए, अपना प्राण देने के लिए, हालेलुया, सेवा करने के लिए बेचा। हालेलुया। पिता ने भी यीशु को कुचलाया, यीशु मसीह भी अपने सेवक को क्या किया, कुचलवाया, मरवाया। हालेलुया। लेकिन ऐसा मर नहीं सकता है उसका गुण का बिना, उसका गुण का बिना ऐसा दुख नहीं उठा सकता है। तो पिता ने उसका दिल का बारे में धरती में बताने के लिए यीशु को देख के बेचा। यीशु ने अपना गुण को सारा जगत में जाके बताओ, आकाश पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, जाओ सबको चेले बनाओ, मानने के लिए सिखाओ। जो सीखेगा उसको आत्मा और जल से, अग्नि से, हालेलुया, उसको नया जन्म दिलवाओ। हालेलुया, उसको नया जन्म दिलवाओ, मानने के लिए सिखाओ। पिता ने यीशु को दे दिया, यीशु ने चेले को दे दिया। चेले ने वो मरते मरते दूसरा को देख के गया। हालेलुया। तो ये कंटिन्यू आज तक चल रहा है, आगे भी चलना है। रैप्चर आए होगा तब तक चलना है। एक सेवक जाएगा, दूसरा सेवक खड़ा होना है, सेम खड़ा होना है, उससे बढ़कर खड़ा होना है, नामधारी नहीं होना है। हालेलुया। मरना, मरना बोला तो इच्छा को, अपना इच्छा को टोटली नहीं करना है। सेवक का अपना इच्छा को कभी करना नहीं। पिता का इच्छा को पूरा करने के लिए यीशु आया, यीशु का इच्छा पूरा करने के लिए सेवक चेले आया। वैसे पीढ़ी पीढ़ी तक उसी का इच्छा, ये प्रभु बोलने वाला उसका राज्य में नहीं जाएगा, परंतु हर एक व्यक्ति पिता का, यीशु मसीह का इच्छा को पूरा करेगा, उसी के लिए स्वर्ग खुला है, उसका राज्य में वो चाह पाएगा, वरना अपना हाथों से द्वार को बंद कर देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो योवान 10 अध्याय में 7 वचन पढ़ेगा। 7 से 9 तक पढ़ेगा। 9, 10 10 में 7 ना। हाँ। तब यीशु ने उससे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वह सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उन्हें न सुना। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो वो उद्धार पाए। मेरे द्वारा मतलब क्या है? मेरे द्वारा का मतलब ये होता है उनका, उनसे सीखने का। हालेलुया। उन्हीं के गुण का द्वारा ही जाना है। हालेलुया। मतलब वो मार्ग में सब जा नहीं सकता है, उसको, उस वचन को पालन करते जाने का, उस आज्ञा को पालन करते जाने का। हालेलुया। मार्ग बोले तो वचन है। हालेलुया। मार्ग बोले तो क्या है? वचन है, वचन है, दीपक है, उसी में से जाना, उसको पढ़ना है और वैसे जाना है। अभी हम लोग को क्या है, अभी देखो कोई आ रहा है, कोई आ रहा है तो बोलता है, स्टेशन से फोन करता है, आप एड्रेस से भेजो, क्या कैसा? फिर वो मोबाइल में देख रहा है, रोड सब लिखा,
इसके बाद ये राइट लेफ्ट सीधा ऐसा वैसा है ना। तो उसको देखते देखते पढ़ता है और देखता है, हमको भी पढ़ना है और देखना है, वैसे चलना है। यीशु बोला मैं मार्ग है, मैं सत्य है, मेरे द्वारा ही तुम पिता के पास से पहुंचेगा। हालेलुया। तो यीशु का वचन को हमको पढ़ना है और वो रोड को हमको पहचानना है, और वो रोड कैसे कैसे जाता है उसी में वो मैप पकड़ के जाना है, नहीं तो भटक जाएगा। हालेलुया। उसी मैप में जाना है, भटक जाएगा। अब इस्राएली लोग भटक गया तो 40 साल लगा। इस्राएली लोग भटक गया तो कितना साल लगा? पहुंचना में 40 साल लगा। ठीक है, वो भटकने के बाद पूरा पहुंचा भी, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ ठीक है, रास्ता भटक गया, पाप में डूब गया, नशा में आया, हमारा मन का जिंदगी जी लिया, थोड़ा लेट हो गया, पहुंच गया, वो भी नहीं, पहुंचा भी नहीं है। मार्ग भटकने गए मतलब वचन को भटकना, वचन से हम दूर होना है। वचन से दूर होने वाला व्यक्ति जगह पर पहुंचना टाइम लगता है, पहुंच भी नहीं पाता है। हालेलुया। इसलिए अपना बुद्धि को सारा ना लेना है, वचन से, वचन का मैप दिया गया, मैप दिया गया। क्योंकि उत्पत्ति पुस्तक में 17 में पहले बोलता है मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर, तुम मेरा उपस्थिति में, मतलब मैंने मैप दिया, वो मैप का अंदर ही तुम्हारा जीवन होना है। उसी चारों तरफ बाउंड्री किया गया, उसी का अंदर ही तुम्हारा सीमा होना है, बाहर नहीं। हालेलुया। तो वचन का आधार पर हमको चलना है। हमको वचन माल में वो बात नहीं, वचन में रोड पे ही चलना है। गाड़ी चलाने के लिए आता, गाड़ी कहां पर चलना चाहिए? रोड पे। रोड से नीचे उतरेगा तो क्या होएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट होएगा, गाड़ी टूटेगा, हमको नुकसान होएगा, दूसरा के भी क्या होएगा? नुकसान होएगा। इसलिए बहुत ध्यान से हम गाड़ी चलाना पड़ता है, तब हम भी सेफ, लोग भी सेफ। विश्वासी अगर सही नहीं रहने से, हाँ वो कौन सा सही है सर्च में हो जाता है ना, वो कौन सा सही है, तो हम ठोकर का कारण नहीं बनना चाहिए। हम ठोकर का कारण नहीं बनना चाहिए। ठोकर का कारण मतलब हम तो हालेलुया बंधनों में आ गया, गिर गया, हमारा देखने वाला, हम एक व्यक्ति बिगड़ने से हम हमारा बारे में जितना जानता है उतना बिगड़ेगा, उतना बिगड़ेगा। हालेलुया। इसलिए पिता अपना रोल मॉडल अपन को वो कैसा है वैसे यीशु को बेचा। अभी यीशु अपना रोल मॉडल को बनाया, 12 चेले को, उसमें से एक बिछड़ गया तो सेम और एक व्यक्ति को निकाला। उसको 12 आंकड़ा चाहिए, 12 आंकड़ा चाहिए। उत्पत्ति पुस्तक में हालेलुया 32 अध्याय में उसको 12 आंकड़ा पूरा होता है। वो 12 आंकड़ा प्रकाश वाक्य 7 अध्याय तक पहुंच रहा है। हालेलुया। एक भी उसमें कम नहीं होना है। कम होएगा वो क्यों, वो ऐसा क्यों, वैसा क्यों, फिर बिगड़ने वाला सिस्टम होता है। इसलिए वो परमेश्वर उसको करेक्ट करता है, उसको पूरा करता है। तो विश्वासी ठोकर का कारण नहीं बनेगा। एक बिगड़ा, हालेलुया, उसको जितना जानता है उसका खानदानी, घर वाला, परिवार, रिश्ते नाते सब बिगड़ेगा, अब उसी से हिसाब मांगेगा। हम नरक गया वो तो ठीक है, बाकी लोग भी नरक जाएगा फिर। इसके लिए परमेश्वर अपना रोल मॉडल को यीशु को भेजता है। यीशु अपना गुण को चेले को देख के भेजता है। चेले हालेलुया, पतरस, पौल, वो सब अपना गुण को देख के भेजता है। इसलिए हम कहता है अपोस्तल का उपदेश में बने रहना है, प्रवृत्तियों का उपदेश में
बने रहना है। हालेलुया। लीडर मीटिंग का मतलब लीडर कैसा होना है, उसको वो गुण को देना। पहले लीडर के अंदर गुण सही होना चाहिए, सिखाने वाला को, फिर सीखने वाला सेम सीखना चाहिए, सेम गुण को हासिल करना चाहिए और सेम चाल चलने के लिए प्रयास करना चाहिए। नहीं होता तो दुआ करना चाहिए, नहीं होता करके अपना मन से चलेगा तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यीशु पिता की इच्छा पूरा करने के चक्कर में मारा गया। चेला यीशु का इच्छा को पूरा करने के चक्कर में मारा गया। उन्हीं में उनको सताते सताते उद्धार पाया। पौलुस बदल गया, वो सेम रोल मॉडल बना तो उसको भी क्या हो गया, मारा गया। मतलब सत्य को ये दुनिया विरोधी है, लेकिन सत्य को यीशु गले लगाता है, सत्य को यीशु गले लगाता है। 100 गुना आशीष स्वर्ग में मिलेगा, इधर 100 गुना बदनाम मिलेगा। जितना करेक्ट जिंदगी जिएगा, जितना पवित्र जिंदगी जिएगा, उसको 100 गुना इस दुनिया उसको तिरस्कार करेगा, लेकिन स्वर्ग में 100 गुना उसका महिमा मिलेगा, इज्जत मिलेगा। यीशु मसीह उसको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ो। उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। 9 वचन पढ़ो। हो गया ना, वही था। 9 फिर से पढ़ो। द्वार में हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। हालेलुया। उद्धार पाया व्यक्ति आएगा भी जाएगा भी, आया जाएगा, आएगा जाएगा। वो कौन आएगा जाएगा? अभी हमारे चर्च में कोई बाहर का व्यक्ति आएगा जाएगा क्या? मैं पानी चालू करने के लिए भी बोलता हूँ, सब आने का नहीं, तुम किसी को बेचने का नहीं, खुद चल के आने का बंद करने का। समझ में आया? 2 व्यक्ति विश्वासी के अलावा किसी को अंदर आने के लिए नहीं देने का। तुम लोग ओए जा, ये भी जाता है। सब विरोधी लोग, ये रत्ता काली, ये सब गड्ढा खोदता है। उद्धार पाया नहीं, अंदर आने क्या क्या है सब बताएंगे। पानी आ रहा, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा पाइप लगाया, ऐसा मोटर लगाया, ऐसा हो गया। हालेलुया। पानी भरने का, कंटाला नहीं करने का। हाँ, मैं जाके बंद कर देता हूँ बोल के बंद कर देने का आके। हालेलुया। हमारा मैडम को ये सब पता रहता नहीं, कितना भी बोलो, मीठा बात करेगा तो सबको चर्च में लाके भी छोड़ देगी। विश्वासी कोई अंदर आने का नहीं। हालेलुया। चप्पल भी पहन के आता है, हम खुद चप्पल पार रखता है। रोंदने के लिए आने वाला को हम इतना है तो मेहनत कर सकता ना, जाके बंद तो कर सकता है, चालू तो कर सकता है ना। हालेलुया। 11 पढ़ो। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। प्राण देना वाला सेवक होना है, प्राण लेना वाला नहीं चाहिए। हालेलुया। प्राण देना है, प्राण नहीं देगा वो सेवक नहीं है, वो लीडर नहीं है, वो एक आत्मा को कभी हासिल नहीं कर सकता है। हालेलुया। एक सेवक योहान पुस्तक 12 अध्याय में 24 वचन पढ़ेगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच और सच कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं पास्टर सेवक लीडर भूमि में पढ़कर अपना इच्छा अभिलाषा अपना शौक सब खत्म नहीं करेगा, मरेगा नहीं है पूरी रीत से, वह अकेला रहता है। वो अकेला रहेगा, फिर उसका बाद कोई आत्मा को कमा नहीं सकता। उसको मरना है, भूमि पर पड़ के गेहूं मरना है। वो गेहूं हम है, वो लीडर है, वो पास्टर है, उसको मर जाना है। कुछ भी देख के इच्छा आया तो मरा नहीं है। हालेलुया। रंजन में रंजन आ गया, वो मरा नहीं है।
बाल गुंदना हो गया, वो मरा नहीं है। लिस्ट्री का आ रहा है तो मरा नहीं है। ऊट चूट कोट आ रहा है तो मरा नहीं है। हालेलुया। उपास करने जरूरत नहीं, बोलता का मतलब क्या है, उसको भूख मारा है नहीं, उसको भूखड़ा है, इसीलिए वो बात करता है। हालेलुया। वो मरा नहीं है। ये क्यों भूमि पर पड़ के मर नहीं जाएगा, वो सिंगल ही रहेगा, वो हालेलुया आत्मा जन्म नहीं देगा, वो बांझी है, वो बांझी है। मरने के बिना अगर कोई आता है तो ये भी जाएगा वो भी जाएगा, नरक स्वर्ग नहीं है। वो ये अलग चुंड है, वो धोखा में आए। किसमें आए? धोखा में आए। यीशु नाम में धोखा। एक बार यीशु को नहीं जानता है, बाहर आए उतार हो जाएगा। अंदर धोखा में, उसको उद्धार ही नहीं है। यीशु ने बोला एक बार स्वर्ग का हालेलुया स्वादित पवित्र आत्मा का भागीदार उद्धार को चख चुका, यदि फटक गए फिर उद्धार पाना अनूना है। विश्वासी लीडर, एक बार हम स्वर्ग के बारे में जाना, यीशु के बारे में जाना, उसके बाद हम भटक गए, हमारा ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमारा बारे में बाइबल बोलता है जो पहले तू पीछे, जो जानता नहीं जो पीछे, वो आगे निकल जाएगा। हम यही सोचेंगे मैंने बाइबल को इतना बार पढ़ लिया, मैंने इतना बार अभिषेक पाया, इतना बार दर्शन देखा, मेरे को नॉलेज आए, इसी में रह जाएगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर बोलता तू चखने के बाद भटक गया, फिर उद्धार पाना अनूना है। चखा नहीं है ये लोग सब, ये है सडनली छाती पीट के, वो चुंगी लेने वाला का सामान छाती पीटेगा, यो मैं तो पापी है करके फटाक से उतार पालेगा। और ये मैं तो हफ्ता में 10 मांस देता हूँ, है ना, दान देता हूँ, 2 बार उपवास करता हूँ, ऐसा बोल के रह जाएगा करके लूक पुस्तक 10 अध्याय में 10 से 12 तक लिखा। चुंगी लेना वाला उद्धार पाया, पास्टर रह गया, ऐसे वचन में लिखा। ऐसा नहीं होना है, ऐसा नहीं होना है। जितना भी पुराना है, पुराना जितना पुराना उतना अभिषेक आएगा, जितना पुराना उतना प्रभु से प्यार आएगा, जितना पुराना उतना वरदान आएगा, जितना पुराना उतना यीशु के लिए मरना चाहिए। तुम तैयार है क्या? जितना पुराना है उतना हम अपना अंदर का तोड़ा भी अभिलाषा पूरी से मरा क्या, इच्छा मरा क्या, ये दुनिया मरा क्या? क्यों मरेगा? भूमि में पड़ के मरेगा तो अनेक पल आएगा, नहीं तो अकेला रहेगा। हमारे इच्छा को चूली पर चढ़ाना है, हमारा अभिलाषा को चूली पर चढ़ाना है, हमारा मनमानी को चूली पर चढ़ाना है। हम संपूर्ण मन से यहोवा को प्यार करना है, यहोवा को पहनना है, यहोवा को इच्छा पर हमको चलना है। यहोवा का इच्छा क्या हमको खोज करना है, ढूंढना है, प्रभु तेरी इच्छा क्या है। क्योंकि परमेश्वर ने अपना डबल रोल क्या बोलता है? हाँ, वो पिक्चर में दूसरा हीरो आता है ना सेम, उसका क्या बोलता है? अरे एक ही हीरो का चक्कर में 10 लोग आता है ना, डबल रोल ही बोलता है ना। तो अपना डबल रोल यीशु को बेचा, यीशु चेले को बनाया, हम उसी इसीलिए बोलता है, यीशु बोलता है, पिता बोलता मैं तुमको अपना समानता बनाया, अपना स्वरूप बनाया, आदम को बनाया, फिर यीशु को सेम ऐसा बेचा, फिर चेले को परमेश्वर अपना लव से यीशु धोकर उसका समानता बनाया, पवित्र बनाया, सेवक लायक बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस्राएली 30 लाख पब्लिक अंदर एक व्यक्ति के पास अभिषेक आए, लेकिन वो परेशानी है, कहां कूं कर रहा है, छोटे छोटे काम, छोटे छोटे फैसला, छोटे छोटे न्याय भी करना है। तो कुर्सी में बैठा है मूसा, सुबह बैठता तो रात बीत जाता है, दिन बीत जाता है, लोग आते रहता है,
हालेलुया। ये परेशानी है, खाने के लिए नहीं मिल रहा है, सोने के लिए मिल रहा है, घर पे जाने नहीं मिल रहा है, बैठा तो बैठा है, एक का बाद लाइन लगा है, मेरा ये समझा, मेरा ये समझा, मेरा वो ले लिया, मेरा वो ले लिया। तो आके उसका ससुर बोलता है तुम ऐसे करेगा तो थक जाएगा भैया, और लोगों को तो पाठ, तो ये गिड़गिड़ाने लगता है। इसको ऊपर का अभिषेक निकाल के 70 लोग को दिया। ऐसा कीमती पुस्तक में हम 11 अध्याय में 17 से हालेलुया 25 तक पढ़ेगा तो हम पर लिखा, एक व्यक्ति के ऊपर का अभिषेक निकाल के 70 लोगों को दिया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए पास्टर में विश्वास में कितना फर्क है। हालेलुया। हालेलुया। पिता को, यीशु को परमेश्वर ने राजा अभिषेक दिया। कौन सा अभिषेक दिया? राजा अभिषेक दिया। इसलिए यीशु को बोलता है, यीशु तुम्हारा दाऊद नगर में राजा पैदा हुआ, यरूशलेम में राजा पैदा हुआ, है ना। तो वचन में लिखा, दूसरा भजन संगीतना दूसरा अध्याय में लिखा, वो उसको राजा का स्थान में अभिषेक दिया। पढ़ के देखो, 5-6 वचन पढ़ो। दूसरा में 6 पढ़ो। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को भी अपने पवित्र पर्वत यरूशलेम की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। ठहराया हुआ राजा, पिता बोलता है पुत्र को, क्या बोलता है? मैं ठहराया गया राजा है, वो राजाओं का राजा है। पिता भी उसको बोलता है राजा है, परमेश्वर भी उसको बोलता है ये परमेश्वर। वो परमेश्वर ये राजा को बेचा, ये राजा चेले को बेचता है। हालेलुया। राजा का जैसा, याजक का जैसा अभिषेक देख के बेचता है। ये अभिषेक रहेगा। हालेलुया। आज भी हमारे देश में आज 15 अगस्त है ना, स्वतंत्रता दिन है। तो आज भी अंबेडकर को मानता है, सलीट मारता है। आज भी महात्मा गांधी को सलीट मारता है। क्यों मारता है? आज ही उनका चेले उनको सलीट मारता है। पिता को यीशु सलीट मारता है, यीशु को चेले सलीट मारता है। आज हम लोग को उसको क्या करना चाहिए? सलीट मारना चाहिए। उसका आगे उसका वचन को फॉलो करना चाहिए। आज 70-76 साल होने के बावजूद भी आज भी झंडा लगाया जा रहा है। हालेलुया। गीत गाया जा रहा है ना। हमारा देश में थोड़ा चेंज हुआ है ना, परदेश वाला यहाँ से भागा, बाकी कुछ नहीं। हालेलुया। लेकिन 15 अगस्त भी यीशु का जन्म से माना जाता है। 15 अगस्त भी, 15 अगस्त कहाँ से आता है? यीशु 2000 साल का पहले दुनिया में आया, मारा गया, काटा गया, तीसरा दिन जी उठा। हालेलुया। मेरा बर्थडे भी यीशु के जन्म से जुड़ा हुआ होता है। इतना बड़ा नाम है। इस दुनिया में जितना भी महात्मा गांधी आया, सबको यीशु नाम में बर्थडे होता है। क्रिस्तु का पहला, क्रिस्तु का बाद, ऐसे 2 भाग करने वाला यीशु मसीह है। ये दुनिया का हालेलुया फाइल को 2 भाग, आगे पीछे, यीशु का पहले का फाइल, यीशु का बाद में का फाइल, यीशु नाम में ही है। हमारा देश हालेलुया आजाद पाया तो यीशु का जन्मदारी से मिलता है, तभी हम 15 अगस्त बोलता है। और 75 साल हो गया या 76 साल हो गया बोलता है। हालेलुया। ये चर्च बांधा तो यीशु का जन्मदिन से चर्च का बर्थडे होता है। एक स्कूल बांधा तो स्कूल का बर्थडे यीशु का जन्म से बर्थडे होता है। हालेलुया। ये देश का महापुरुष अगर जन्म हुआ, मर गया, उसको यीशु का जन्म तारीख से मिलाना ही पड़ता है, नहीं तो कब आया कभी गया मालूम नहीं पड़ता है। ये है, इसलिए पिता ने यीशु को बेचा। यीशु ने बोलता मैं पेड़ियों के बीच में तुम्हें बेच रहा हूं।
हालेलुया। भेड़ियों के बीच में मैं तुम्हें बेच रहा हूं। सच्चा सरवा तो मैं ही है, और सच्चा सरवा अपना पेड़ों के लिए प्राण देगा। प्राण देना है। जो बचाएगा वो बचा नहीं पाएगा, जो प्राण देगा उसको आत्मा को में बचाएगा। स्वर्ग में 100 गुना उसको मान सम्मान मिलेगा, उसे आशीष मिलेगा। यीशु नाम में हमको थोड़ा अपमान होता है, निंदा होता है, तो वहाँ स्वर्ग में स्वर्गदूत भी स्वागत करेगा। हालेलुया। स्वर्गदूत आएगा, गले मिलेगा, स्वर्गदूत हमको कुलदस्ता देगा। यहाँ हमको हालेलुया काली का कुलदस्ता मिलता है, नफरत का कुलदस्ता मिलता है, ये लोग धर्मांतर कर रहा वो कर रहा करके कुलदस्ता मिलता है। हालेलुया। लेकिन स्वर्ग में परमेश्वर का दूध लोग आके हालेलुया हमें स्वागत करेगा। ये मेरा यीशु का दुल्हन है। हालेलुया। तो प्रवृत्तियों पुस्तक 10 अध्याय में 43 उसके सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। फिर से पढ़ेगा 10 में 43 निकालो सब। उसी के सब भविष्यद्वक्ता ने गवाही दी है सभी कि यीशु मसीह का भविष्यद्वक्ता लोग यीशु के बारे में गवाही दिया है। जो कोई भी दुनिया में कोई भी विश्वासी लीडर पास्टर उस पर विश्वास करेगा, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, उसको उसी के नाम के द्वारा, उसी को यीशु मसीह का नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। पापों की क्षमा मिलेगी। क्षमा मिलेगा करके हालेलुया प्रवृत्तियों लोग भविष्यवाणी किया। वही हम देखेंगे तो 4 में 12 में भी आसमान के नीचे धरती के ऊपर हालेलुया उसी नाम के अलावा किसी नाम में उद्धार नहीं है। उद्धार नहीं का मतलब पाप क्षमा नहीं। जिसका पाप क्षमा हो गया उसका उद्धार हो गया, जिसका पाप क्षमा नहीं हुआ उसका उद्धार नहीं हुआ। हालेलुया। पाप से ही बचाने के लिए यीशु मसीह आया और किसी के लिए नहीं, और किसी से नहीं, पाप से बचाने के लिए यीशु आया। हालेलुया। अभी यीशु मसीह, अभी देखिए पिता अपना डबल रोल यीशु मसीह को बोलता है। यीशु मसीह बोलता है मार्क पुस्तक में 2 अध्याय में 8 वचन पढ़ो। यीशु ने तुरंत अपने आत्मा में जान लिया कि वह अपने अपने मन में ऐसे विचार कर रहे हैं, और उसने कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो कि सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरा पाप क्षमा हुआ है, या यह कहना कि उठ अपना खाट उठा कर चल फिर? हालेलुया। 5 वचन पढ़ो। 2 में यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरा पाप क्षमा हुआ है। यही है, पाप क्षमा हुआ। और ये बोला तो ये लोग भड़क के, यीशु बोलता है मुझे पाप क्षमा करने का अधिकार है। अभी परमेश्वर ने यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार दिया। हालेलुया। अभी योहान पुस्तक 20 अध्याय में 23 वचन पढ़ो। 23 जिसके पाप तुम क्षमा करो, जिसका पाप सेले पास्टर क्षमा करेगा, वह उनके लिए क्षमा वो किया उसी गया। के लिए क्षमा होएगा। जिनके तुम रखोगे, जिसका पाप को पास्टर क्षमा नहीं किया, वह रखा गया। वो पेंडिंग में रहेगा। अभी पिता ने पाप क्षमा करने के लिए यीशु को दिया। पिता ने पाप क्षमा करने के लिए यीशु को दिया। यीशु ने अपना चेले को, अपना पास्टर को पाप क्षमा करने के लिए अधिकार दिया। हालेलुया। अभी चेले
उसको चेले के भी यही सिखा के बेस, इसलिए ये कंटिन्यू ऐसे आना है, इसमें छेड़खानी नहीं करना है। वचन पीढ़ी पीढ़ी तक ये वचन है, ये 2000 साल हो गया, पुराना नया मिला के 4000 साल हो गया, इससे बढ़कर हो गया। लेकिन आज भी बाइबल बोलता है आज और कल युग युगान का एक सा, मतलब इस हाँ तो हाँ ना तो ना, इसमें छेड़खानी करने का नहीं, ऐसा ही चलना है। समय कुछ भी होवे, समय कैसा भी आवे, हालेलुया। यीशु के ऊपर विश्वास करने वाला ऐसे वचन से चलने से मारा जाएगा, लेकिन मरना है। जो डर गया दोनों तरफ से मरेगा, हालेलुया। ये लोग को मारेगा, इन लोग को नहीं डरेगा तो उसको नहीं डरेगा तो वो मारेगा। ये लोग को नहीं डरेगा, ये शरीर को मारेगा, उसको नहीं डरेगा, वो आत्मा प्राण शरीर तीनों को मारेगा। अभी किसको डरना अच्छी बात है? परमेश्वर को ही डरना। हालेलुया। पापी लोग को नहीं डरेगा, ये हमको शरीर को मारेगा। परमेश्वर को नहीं डरेगा, वो आत्मा प्राण शरीर तीनों को नरक में डालेगा। दोनों तरफ से तो आइए, हालेलुया। लेकिन यहां ऐसे तो मरना ही है, कहां है 1000 साल जिएगा, आज आए कल नहीं, लेकिन वो लाखों लाखों साल हमारा आत्मा जीवित रहेगा, इसलिए वहां जाना जरूरी है। इसलिए यहां का तकलीफ सह लेना ठीक है, वहां का स्वर्ग को खोना ठीक नहीं है। ये लोग को सजा सहना ठीक है, नरक का सजा सहना ठीक नहीं है। हालेलुया। वो ज्यादा परेशानी, इससे 1000 लाख गुना ज्यादा वो तकलीफ है। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर को भी एक व्यक्ति को क्षमा करने का अधिकार है, लेकिन लहू उसके ही लहू काम करता है, उसी का ही वचन काम करेगा। अरे अधिकार दिया, अधिकार को उल्टा संभाल भी करने का नहीं है। हालेलुया। अधिकार को उल्टा इस्तेमाल करने का भी नहीं, हमको अधिकार दिया, हम लीडर है या पास्टर है ना, हम शराब दे दिया तो मर जाएगा, इसलिए हम पता होने के बाद मारने डालने का। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भी उसार रहने का। परमेश्वर हमको अधिकार दे दिया करके छेड़खानी नहीं करने का, ठीक है। इब्रानी पुस्तक 9 में 22 पढ़ो। इब्रानी पुस्तक 9 में 22। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। बिना लहू का पाप का क्षमा नहीं है। हालेलुया। पाप क्षमा, यीशु का लहू हमारे बीच में चाहिए। यीशु का लहू हमारा घर में चाहिए। यीशु का लहू हमारा पति के अंदर चाहिए, तब उसका क्षमा होएगा। यीशु का लहू हमारे बच्चों का अंदर चाहिए, तभी बच्चों का पाप क्षमा होएगा। यीशु का लहू पतियों दारू पीने वाला का अंदर चाहिए, तभी उसको क्षमा होएगा। यीशु का लहू सासू माँ के लिए चाहिए, तभी उसका पाप क्षमा होएगा। यीशु का लहू कलीसिया के लिए चाहिए, तब कलीसिया क्षमा होएगा। यीशु का लहू पास्टर को चाहिए, सब पास्टर का भी क्षमा होएगा। यीशु का लहू तो चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का लहू का बिना पाप क्षमा नहीं है। ये परिश्रम करने वाले, इन सब बातों से होश में दबे लोग, तुम मेरा पास आ जाओ। हालेलुया। मैं तुम्हें ये सब करने के लिए मैं तुमको सिखाऊंगा। पास्टर कैसा बनना है मैं सिखाऊंगा, सीनियर कैसा बनना है मैं सिखाऊंगा, जूनियर कैसा बनना है मैं सिखाऊंगा, ब्रदर कैसा बनना है मैं सिखाऊंगा, सिस्टर कैसा बनना है मैं सिखाऊंगा, विश्वासी कैसा बनना है मैं सिखाऊंगा, सेवा कैसा करना है मैं सिखाऊंगा, दुनिया में जाके तुमको कैसा तैरना है मैं सिखाऊंगा। तुम मेरे पास आ जाओ। हमको यीशु के पास आके घुटना टिकना है। यीशु को माता पाँव में हमारा सर रख के विनती करना है, मुझसे कुछ नहीं, इतना बोझ है,
मैं सह नहीं पा रहा, मैं उठ नहीं पा रहा, मैं जी नहीं पा रहा, मैं चल नहीं पा रहा हूं, बोझ ज्यादा है, तब बोलता है तुम मेरे पास आ जा, वो उठा के मेरे पास दे दे, अब मेरे पास जो आए वो तू ले ले। मैं जानता हूं तेरी कैपेसिटी कितना है, उतना ही तुमको वजन दूंगा। वजन तू देगा वो तो आए, परमेश्वर बोझ तू जरूर देगा, लेकिन हमारा बोझ बहुत ज्यादा है। हमारा बोझ 100 किलो है, यीशु देगा 10 किलो। हम जितना उठा सकता है उतना, रीस नहीं देगा। वो बोलता है मैं देऊंगा, बोलता है नहीं, ऐसा नहीं बोला, लिखा तुम्हारा मेरे को दे दो, मेरा तुम ले लो। हालेलुया। बोझ है लेकिन हल्का है, थोड़ा है। हमारा बोझ तो मौत को ढूंढ रहा है। हालेलुया। हमारा परेशानी, हमारा टेंशन ज्यादा है। यीशु बोलता है अपना बोझ प्रभु पर डाल और मैं तुमको देऊंगा और सिखाऊंगा भी है कैसा है बोझ को तू उठाना है, तू उठा पाएगा। हालेलुया। अभी देखो बड़े बड़े रोड बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, कितना बड़ा बड़ा वजन को मिशन लगा के उठा के रख देता है। हाँ, 10,000 100 टन का उठा के रख देता है। हम रख सकता है? इसलिए परमेश्वर बोलता है तू मेरे से सीख, बड़े बड़े बोझ को तू यूं क्या करेगा, उठा के रख देगा। घुटना में आके उठा के रख देगा, उपास में आके उठा के रख देगा, प्रार्थना करके उठा के रख देगा, विश्वास करके इतना बड़ा पहाड़ जैसा ये पहाड़ को मेरे नाम से राई दाना विश्वास करेगा तो उखाड़ के समुद्र में लग जा। तुम्हारा कहना मैं सिखाऊंगा विश्वास कैसा करना है, मैं सिखाऊंगा शैतान को पहाड़ को कैसा हटाने के लिए मैं तुमको सिखाऊंगा। यीशु से सीखना है। सीखने के बाद वो पहाड़ नाम का शैतान को हम आदेश देगा। हालेलुया। और हमारा सामने से निकल जाएगा, हमारा परिवार से निकल जाएगा, हमारा पति के अंदर से निकल जाएगा। हालेलुया। हमारा घर से, हमारे जीवन से वो निकल जाएगा। तुम मेरे पास आओ, मैं सिखाएगा। हमको सीखना है, यीशु का चरण में बैठ के सीखना है, उसको आवाज को सुनना है। दास बोलता है उसको सुनना है, तब हम सामना कर सकता है। यीशु ने सीखा, सुना, समझा, सामना कर पाया। मूसा ने यीशु का सम्मुख बैठा, सीखा, समझा, सामना कर पाया, मंजिल तक पहुंच नहीं पाया। हालेलुया। चेले लोग सीखा, समझा, तब वो इतना समझा ताकि एक व्यक्ति हमारा देश में आके गेहूं का हालेलुया दाना बन के मर गया, उसका नाम तोमा, आज इतना बड़ा विश्वासी हो गया। हालेलुया। यीशु से हमको सीखना है, सीखना है। सीख जाएगा तो फिर डर नहीं आएगा, फिर शर्म भी नहीं आएगा। हालेलुया। वो आनंद हो जाएगा। हम तो हालेलुया, सामने वाला सोचेगा इसको मैं मार दिया। हालेलुया। और स्तेवान बोलता है ये तू बेवकूफ है, तू क्षमा कर दे, जान दे। बुद्धिमान होता तो मैं उसको माफ नहीं करता, ये जानता नहीं है इसलिए इसको माफ कर दे। प्रभु ये वचन को आशीष करे तो सभी लोग इस वचन का आधार पर यीशु को पिता